श्री राधे। तो मैंने देवउठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत सारी सीरीज डाली हुई हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आइए सबकी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि क्या हमें तुलसी विवाह शाम के टाइम ही कराना होता है। जी हाँ, तुलसी विवाह हमेशा शाम के टाइम ही होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा था, अगर हमारे पास शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करवाएं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान करा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि हमें तुलसी विवाह कराना जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हर साल तुलसी विवाह कराते हो और एक आध साल नहीं करवाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस अपनी लाइफ में एक बार तुलसी विवाह जरूर करवाइएगा। ओके, क्लियर हो गया। फिर एक का क्वेश्चन ये था कि तुलसी विदाई कब होती है। तुलसी विदाई कार्तिक पूर्णिमा पर की जाती है। देव उठनी ग्यास पर आप तुलसी विवाह करा सकते हो या उसके बाद भी करा सकते हो, लेकिन जो तुलसी विदाई होती है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही कराई जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तुलसी विवाह नहीं करा रहे हैं तो कैसे हम तुलसी मैया की पूजा सेवा करें कि हमें उतना ही फल मिले। तो आइए वो चीज भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तुलसी महारानी को जल ऑफर कीजिएगा। अच्छे से साफ सुथरी जगह कर लीजिएगा। तुलसी मैया को चुंदड़ी उठाइएगा, मेहंदी लगाइएगा, चूड़ी पहनाइएगा, बिंदी लगाइएगा, और भी मतलब जैसे श्रृंगार होता है आप उनको लगाइएगा। हल्दी का टीका जरूर लगाइए। शालिग्राम जी को आप पंचामृत से स्नान करा के वहां पर विराजमान करा दीजिएगा तुलसी मैया के पास। उन्हें भी आप हल्दी का टीका लगाइए, उन्हें पुष्प समर्पित कीजिए। आप 2 माला ले लीजिए, माला उन्हें पहना दीजिए और तुलसी मैया का खूब श्रृंगार कीजिए जितना आपसे हो सकता है। उसके बाद आप रंगोली भी बना सकते हैं और रंगोली में आप 5 दिए लगा सकते हैं, 7 दिए लगा सकते हैं, 11 दिए लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन 5 से कम नहीं लगाना आपको। फिर साथ में परिक्रमा करनी है। ठीक है, आप 108 भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 108 कर लोगे। आप 11 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, 51 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले गणेश भगवान जी की आरती करनी है, फिर तुलसी मैया जी की आरती करनी है, शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा आरती करनी है। फिर बात करते हैं कि भोग में क्या बनाएं। देखिए, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, हम भी बहुत स्पेशल बनाते हैं। तो मान लो आप शादी नहीं करवा रहे हैं, विवाह नहीं करवा रहे हैं, लेकिन भोग बनाना तो आपका फर्ज बनता है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप अपने घर में हलवा, पूड़ी, सब्जी ये चीजें बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा सात्विक ही बनाए। जो आपका मन करे मिठाई वगैरह आप बनाकर शालिग्राम जी को, तुलसी मैया को भोग लगा सकते हो। सबसे पहले आपको गणेश जी को भोग लगाना है। इस तरीके से आपको भोग लगाकर अपनी पूजा संपन्न करनी है। ऐसी पूजा से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप तुलसी विवाह करवाते। अगर आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सीरीज पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो।